नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS ऑफिशियल अकेडमी। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना होता है। इस समान अंकों के जोड़े बनाने होते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक को लेना तथा परस्पर गुणा करना। ये हमें शर्तें दी गई हैं, इनके अनुसार हमें ज्ञात करना दिया गया है। गुणनखंड विधि से 1024 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने बोला था किसी संख्या के पीछे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो इसको हम 2 से भाग देते हैं या 2 से फैक्टर करते हैं या 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1024 है, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर भाग दिया तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार ये कट जाएगा। तो जो 1024 के फैक्टर हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख लिए। वर्गमूल निकालने के लिए हमें रूट में लिखना पड़ता है, तो हमने रूट में लिख दिए। उसमें लिखा था समान अंकों के जोड़े निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, आंसर कितना आ गया? 32। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस लगा देते हैं आगे। ठीक है, तो प्लस माइनस का 32 हो जाएगा। ऐसे ही और निकाल के देख, 3600 का वर्गमूल निकालते हैं। देखो 3600 के सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, ये 3600 लिखा, फैक्टर करते हैं, पीछे 0 है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 0 भाग दिया नहीं है अभी, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0, 2 दिन 4, 2 दिन 4, 2 पंजे 10, 3 से काट लेते हैं। मैंने देखो 3 से काटने के लिए एक नियम बताया था, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो, यहाँ पे हमारा 2 to 5 है, तो 2 + 2 + के 5, ये कितने हो जाएंगे हमारे? 2 2 4, 2 2 4 और 5 9, अर्थात 3 से कट जाएगा। तो हम इसे 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 7 21, 1 बचा 5, 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 5, 15, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो जो हमारा 3600 है, इसके फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 5 × 5। ठीक है, रूट में लिख लेते हैं 3600 को, इसके फैक्टर भी रूट में लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो एक जोड़ा इसका बन गया, एक इसका, एक इसका, एक इसका, बाहर निकालो, 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 दूनी 4, 4 × 12 पंजे 60 हो जाएगा। कितना? 60। जो हमारा रूट 3600 है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला करके देखते हैं। परमेय संख्या 576/3136 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखो परमेय संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले हम 576 का वर्गमूल फैक्टर कर लेते हैं। इसे देखो पीछे 6 है तो 2 से काटेंगे, 2 दिन 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दिन 4, 2 तीन 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 3 3 9, फिर ऐसे ही 31 36 के काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6 है, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 से फिर काटते हैं, 2 तीन 6, 2 ने 18, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 2 ने 18, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 ने 18 हो जाएगा, और ये हमारा 7 7 49 और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 7 है, ध्यान से करके देखना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 576/3136 को रूट में लिख लेंगे। ठीक है, रूट में लिख लिया तो 576 के लिखेंगे हम कितना? 2 × 2 ×
कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हमने 6 बार लिख लिया, और 3 हमारे 2 बार है तो 2 बार लिख लिया। ठीक है, 1 2 3 बट्टे में ये लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बार है, तो इनको भी हमने 6 बार लिख लिया, और 7 हमारे 2 बार है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था समान अंकों वाली संख्याओं, ये देखो ये जोड़े बन रहे हैं सबके, तो यहाँ पे निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट देंगे हम, 8 दिए 24, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे प्लस माइनस का 3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 31 36 का वर्गमूल। समझ में आया? वैसे तो ये इसका कितना आएगा, 24/56 आएगा प्लस माइनस का, इसको मैंने काट के शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अगला हमारा दे रखा है परमेय संख्या 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये देखो, सबसे पहले जो 4 सही 29/49 है, इसको हम विषम संख्या में बदल देते हैं। किसमें? विषम संख्या में बदल देते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसको विषम संख्या में बदलेंगे। देखो, जब विषम संख्या में बदलेंगे तो 49 चौका कितने होते हैं, 196 होते हैं। जब इसमें 29 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225/49। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है 225/49 का। ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं 225 की, तो 3 7 21 5 15, 3 दूनी 6 5 15, 5 25 और 5 एकम 5, ऐसे ही 49 कर लेते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, समझ में आया? चलो, यहाँ पे 225 बट्टे हमारा 49 है। जब इसके हमने फैक्टर किए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बट्टे 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो 3 इंटू 5 बट्टे 7 हो जाएगा हमारा, तो 5 15/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर 7 दूनी 14 सही 1/7 प्लस माइनस का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप एक बार और देख लेना, आपको बेहतर समझ में आएगा। अब आपके लिए एक वर्गमूल निकाल के देना है, मैं सवाल दे रहा हूँ, तो 3 दे रहा हूँ। पहला है 68 89 का निकालना है। दूसरा आपको 11 664 बट्टे 47 0 89 इसका निकालना है। तीसरा आपको दिया जा रहा है 16 सही 89 बट्टे 121। ये 3 आपको करके देने हैं। ठीक है, तीनों का आंसर आपको कमेंट में करना है, कितना कितना आंसर आ रहा है सबको फैक्टर करके करना है। ठीक है, तीनों तरह के मैंने सवाल बताए हुए हैं, आपको करके देने हैं और कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।